कि जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो। और सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। सबूत भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम और वकील भी तुम। और जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो। अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर की फरियादी जाए तो जाए कहाँ। हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। चलती हुई बंदूक के दहाने पर है, और हमको पता है कि हम निशाने पर हैं। हमको पता है कि हम निशाने पर। अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो। जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, धुआं है, आसमान थोड़ी है। और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है, और जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे किराएदार है। कोई जाति मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। जय बरनाथम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुहिगरे संपत्ति नासी, और मूल मुड़ाई हो इस आय सन्यासी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था कि 100 में से 90 शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो तहाड़ेगा, वो गुर्राएगा। इसी देश में एक बाबा है, बाबा जिस उत्तर प्रदेश से, जिस बुंदेलखंड से मैं आता हूँ, उसी बुंदेलखंड से एक बाबा है। सबने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है। बाबा बागेश्वर समस्याओं का समाधान बताते हैं, पर्ची वाले बाबा है। मैं उसी बुंदेलखंड से आता हूँ जहाँ लोग लगातार सूखे की मार झेल रहे हैं। पलायन उस बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। उस बुंदेलखंड में सूखे से त्राही मान हो रहा है। बुंदेलखंड में बाबा अगर वाकई इतने चमत्कारी है तो मेरे कुछ सवाल हैं उस ढोंगी और पाखंडी बाबा से कि बाबा जब आप इतने चमत्कारी हैं, अगर आप वाकई चमत्कारी हैं तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर दीजिए। अगर आप वाकई चमत्कारी हैं तो आप देश के बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए। अगर आप इतने चमत्कारी हैं तो देश की सभी समस्याओं का हल क्यों नहीं कर देते हैं। राम रहीम, राधे माँ, आसाराम, नित्यानंद, रामपाल, ऐसे तमाम जो बाबा थे जिनको भगवान माना गया। लेकिन आज उन बाबाओं का हश्र क्या है, उन बाबाओं का क्या हुआ है, किस तरह से वो तमाम बाबा जेल की चक्की पीस रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अगर उनमें थोड़ा सा भी चमत्कार होता तो वो जेल तोड़कर बाहर ना आ जाते। कानवर कांशीराम हमेशा कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में बसता हूँ, और मुझे पूजने की नहीं बल्कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। सर्वप्रथम सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। यहाँ पर उपस्थित तमाम जो साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और माताएं बहनें, मैं बता दूं कि मेरा नाम इमरान है और मैं उत्तर प्रदेश के सबसे पिछड़े इलाके बुंदेलखंड से आया हूँ और बहुजन पत्रकार हूँ। अभी जैसे कि संचालक महोदय बात कर रहे थे महिलाओं की भागीदारी की, तो इससे पहले मैं भी लगातार यही कह रहा था कि अगर देश की महिलाएं वाकई अगर सही मायने में जागरूक हो जाए तो इस देश से अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड जो है वो लगभग 90% तक खत्म हो सकता है। देश के प्रथम कानून मंत्री और संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हमेशा कहा करते थे कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो तहाड़ेगा, वो गुर्राएगा। और उन्होंने हमेशा कहा है कि मैं मूर्तियों में नहीं किताबों में बसता हूँ, और मुझे पूजने की नहीं बल्कि मुझे पढ़ने की आवश्यकता है। और मेरे विचारों पर ताला डाल करके लोग मेरी मूर्ति पर माला डाल रहे हैं, जबकि उनके बताए मार्ग पर चलने की आवश्यकता है। आज लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि किस तरह से बहुजन समाज को टारगेट किया जा रहा है। बिहार लेनिन बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का एक नारा था कि 100 में से 90 शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 90 भाग हमारा है। मानवर कांशीराम हमेशा कहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी।
संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़े पावे सौ में साठ, ये तमाम जुनारे हैं। लेकिन मैं कह देना चाहता हूँ, आज का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लगातार मनुवादी मीडिया हो चुका है और आज बहुजन मीडिया को खड़ा करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। कहा है कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, और तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, और इस दौर की फरियादी जाए तो जाए कहाँ, हुकूमत भी तुम्हारी और दरबार भी तुम्हारा, हुकूमत भी तुम्हारी, दरबार भी तुम्हारा। कहा है कि जहां से गुजरो धुआं बिछा दो, जहां भी पहुंचो धमाल कर दो, और सियासत ने तुमको हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। सबूत भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम और वकील भी तुम, और जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। आज पूरी तरह से बहुजन समाज सबके निशाने पर है, तो कहा है कि चलती हुई बंदूक के दहाने पर है, और हमको पता है कि हम निशाने पर हैं, हमको पता है कि हम निशाने पर हैं। इस देश में जब अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड फैलाने का जिक्र होता है और बात होती है तो लाखों की संख्या में लोग सुनने जाते हैं। इसी देश में एक बाबा है, बाबा जिस उत्तर प्रदेश से, जिस बुंदेलखंड से मैं आता हूँ, उसी बुंदेलखंड से एक बाबा है, सबने नाम सुना होगा, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है, बाबा बागेश्वर। समस्याओं का समाधान बताते हैं, पर्ची वाले बाबा है, सभी लोगों की समस्याओं को पर्ची पर लिख देते हैं। लेकिन मैं उसी बुंदेलखंड से आता हूं जहां लोग लगातार सूखे की मार झेल रहे हैं। पलायन उस बुंदेलखंड का सबसे बड़ा मुद्दा है। उस बुंदेलखंड में सूखे से त्राही त्राही मान हो रहा है। बुंदेलखंड में बाबा अगर वाकई इतने चमत्कारी है तो मेरे कुछ सवाल हैं उस ढोंगी और पाखंडी बाबा से कि बाबा, जब आप इतने चमत्कारी हैं तो ये जो Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी लेके चलते हैं, ये आखिरकार क्यों लेके चलते हैं? चमत्कार का मतलब होता है असंभव काम को संभव कर देना। अगर आप पर कोई हमला करता है, कोई गोली चलाता है, आप उसको फूल में बदल दीजिए। अरे आप बाबा हैं, आप चमत्कारी हैं, लोगों की समस्या पर्ची पर लिख देते हैं। अगर आप वाकई चमत्कारी हैं तो देश की अर्थव्यवस्था ठीक कर दीजिए। अगर आप वाकई चमत्कारी हैं तो आप देश के बेरोजगारों को रोजगार दे दीजिए। अगर आप इतने चमत्कारी हैं तो देश की सभी समस्याओं का हल क्यों नहीं कर देते हैं? लेकिन पर्ची पर लिखना ये किसी भी तरह की समस्या का समाधान नहीं होता है। सारी बातें कॉमन, वही बात लगातार आप बताते हैं, आप वही घिसी पिटी बातें वही पर्ची पर लिख देना। लेकिन इन बाबाओं को संरक्षण किसका प्राप्त है? जानते हैं आप सब लोग किसका संरक्षण प्राप्त है? इन ढोंगी और पाखंडी बाबाओं को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, क्योंकि सत्ता को ये वोटों की फसल जो उगाते हैं सत्ता के लिए। इससे पहले राम रहीम, राधे माँ, आसाराम, नित्यानंद, रामपाल, ऐसे तमाम जो बाबा थे जिनको भगवान माना गया। लेकिन आज उन बाबाओं का हश्र क्या है? उन बाबाओं का क्या हुआ है? किस तरह से वो तमाम बाबा जेल की चक्की पीस रहे हैं? क्या आपको लगता है कि अगर उनमें थोड़ा सा भी चमत्कार होता तो वो जेल तोड़कर बाहर ना आ जाते? लेकिन हमारा जो पिछड़ा वर्ग है और जो दलित वर्ग है, हालांकि दलित वर्ग फिर भी जागरूक है, लेकिन पिछड़ा वर्ग जो है बहुत ज्यादा अभी भी अंधविश्वास, आडंबर और पाखंड में लिप्त है, कुरीतियों में लिप्त है। जिस तरह से अभी, हालांकि मेरे बात बहुत वक्त है, जल्दी में बात खत्म करूंगा, मुझे संचालक महोदय ने मौका दिया। जिस तरह से रामचरितमानस की जिन चौपाइयों पर विवाद खड़ा हुआ, उसकी एक चौपाई है, जय बरनाधम तेली कुम्हारा, सपच किरात कोल कलवारा, पनारी मुहिगरे संपत्ति नासी और मूल मुड़ाई हो सन्यासी। जिसका सीधा सा मतलब है कर व्यवस्था में तेली और कुम्हार, कोल और तलवार जो अधम और नीच माने गए हैं, ऐसे व्यक्ति भी, ऐसे लोग भी अपने घर की संपत्ति नाश होने पर और स्त्री के मरने पर मूल मुड़ाकर सन्यासी बनने का ढोंग और नाटक करते हैं। आज जरूरत है पिछड़े वर्ग को जागरूक होने की, क्योंकि जो वर्ग अपने महापुरुषों का इतिहास भूल जाता है वो वर्ग कभी भी तरक्की नहीं कर सकता है। और एक शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा, मेरे बात तमाम और वक्ता है। कहा है कि अगर खिलाफ है तो होने दो, अगर खिलाफ है तो होने दो,
जान थोड़ी है और ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है और लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में। यहाँ पर अकेले हमारा मकान थोड़ी है और जो आज साहिब मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, कोई जाति मकान थोड़ी है और हमारे मुंह से निकले वही सदाकत है। अरे मियाँ हमारे मुंह में तुम्हारी जबान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।